हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है उसमें से हमारी कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक रिमूव हो गए हैं और कुछ ही टॉपिक हमारे पास बचते हैं। देखो, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक। एक है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। एक हमारे पास बेस थ्योरम, एक हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी। ये चार टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हमारा लगभग ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक दो टॉपिक और बचते हैं इसमें, लेकिन ये दो, बेस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम ईयर्स में इससे एक ने एक क्वेश्चन आपके पास आता ही है। सेक्शन डी में अभी तक जो क्वेश्चन आता था, इसमें आता था सेक्शन डी में बेस थ्योरम से या टोटल प्रोबेबिलिटी से। एक क्वेश्चन हमेशा बोर्ड पेपर्स में आपके पास सेक्शन डी में होता था। धीरे धीरे हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी के बारे में आपने जो जो चीज़ें पढ़ी होंगी वो आपको याद होनी चाहिए। हम आते हैं 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी में। देखो, जो हम फर्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं वो है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होगा क्या कि हमें कुछ ना कुछ एक ऐसी कंडीशन दी होगी जिस कंडीशन पे हमने एक दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। जैसे पी ए अपॉन बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबसे पहले पी ए अपॉन बी से डिनोट होगी, ए अपॉन बी या बी अपॉन ए से डिनोट होगी। और ए अपॉन बी का मीनिंग होता क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो न्यूमरेटर में उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्स। जब हमारे पास बी हो गया है उसके बाद हमने ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज अकर्स या ए इज हैपेंड, यानी ए के होने के बाद प्रोबेबिलिटी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। नोट, देखो दो इसके फॉर्मूले हैं हमारे पास। दो फॉर्मूले से चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। पहला फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, किसके इक्वल होती है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। और बी अपॉन ए में क्या होगा, इंटरसेक्शन यहाँ पे भी रहेगा, लेकिन यहाँ अपॉन में है तो अपॉन में ए, यहाँ अपॉन में बी था तो अपॉन में बी। सेम एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ए। या तो आप प्रोबेबिलिटी गिवन है तो प्रोबेबिलिटीज का रेशियो, अगर नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, ये भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखो सिंपल से आपको फॉर्मूले, इस फॉर्मूले से बाहर आपने नहीं जाना है, आपके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके हम इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। देखो, फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, अ फेयर डाइस इज रोल्ड, अ फेयर डाइस इज रोल्ड, यानी हमें क्या दिया है कि एक फेयर डाइस है, उसको हम रोल कर रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, इसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट। एक इवेंट हमें दिया है ए, इवेंट ए क्या है, 1, 3 एंड 5। इवेंट ए के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। फिर एक इवेंट और दिया हमें, वो इवेंट क्या हमारा बी। बी इवेंट में क्या है, 2, 3। बी इवेंट में हमारे पास आ रहा है 2, 3। एक इवेंट और दिया हुआ है हमें सी। सी इवेंट्स में हमारे पास क्या है, 2, 3, 4 एंड 5। 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। देन फाइंड करने को बोला है। देखो, फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। सेकेंड पार्ट है हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन सी। थर्ड पार्ट है हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन सी। फोर्थ पार्ट और लेके चलते हैं, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन सी, ठीक है। ये चार पार्ट हमने यहाँ पे क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन है, एक इवेंट था,
इवेंट क्या हमारा, सबसे पहले एक फेयर डाइस को हम क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। एक ही डाइस को रोल कर रहे हैं तो हमारा टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होते हैं, 6 होंगे यहाँ पे, ठीक है। उसमें एक इवेंट ए है जिसमें 1 3 5 आ रहा है, बी इवेंट है 2 3 और सी इवेंट है जिसमें 2 3 4 एंड 5 आ रहा है। हमने फाइंड करना है पी ए अपॉन बी। हमें पता है ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन बी का फॉर्मूला होता है हमारा पी वाला भी हो सकता है एन वाला भी। एन वाला ज़्यादा यूज तो हम एन वाला यूज करते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन में बी है तो यहाँ पे भी अपॉन में क्या हो जाएगा, बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी के इंटरसेक्शन में क्या क्या आ रहा है, देखो ए में 1 है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट आया कॉमन, वो क्या है 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन भी कितना होगा, 1 होगा। और अपॉन में बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो सिंपल सा इसका आंसर हो गया कितना, 1/2। बहुत ईजी क्वेश्चन। ए अपॉन सी अगर हमने फाइंड करना है तो ए अपॉन सी क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन सी अपॉन एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन देखो 1 वहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ है, 5 यहाँ भी, यानी 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में क्या है, कॉमन है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर बारी आती है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन सी। जब हम ए इंटरसेक्शन बी अपॉन सी करेंगे तो इसका मतलब देखो, इसको एक सिंगल सेट लेके चलो, ए इंटरसेक्शन बी का सी के साथ हमने क्या बनाना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो क्या होता था, जब ए और सी था तो ए इंटरसेक्शन सी होता था। अब ये और सी है तो इन तीनों का इंटरसेक्शन होगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और अपॉन में कितना आ जाएगा, एन सी। अब ए बी और सी तीनों का इंटरसेक्शन देखना हमने, 1 1 1 नहीं है, 3 3 3 तीनों में 3 है, 5 है, 5 नहीं है, 5 नहीं है, बाकी तो आने नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन था, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मीनिंग क्या हो गया कि ऐसा एलिमेंट जो तीनों में कॉमन होगा, और ऐसा कौन सा है, 3 है। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए फिर 3, और अपॉन में सी आ रहा है तो सी में टोटल हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/4, ठीक है। अब हमने करना है ए यूनियन बी अपॉन सी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन सी का मतलब भी सेम ऐसे क्या हो जाएगा, एन ए यूनियन बी पहले हम लिखेंगे, देन अपॉन में सी है तो इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा सी के साथ, होल अपॉन में कितना जाएगा, एन सी। अब देखते हैं ए यूनियन बी, पहले ए और बी कंबाइन करने हैं। ए यूनियन बी का मीनिंग क्या होता है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ गए, यानी 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा। और इसका अगर हम सी से इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 वहाँ नहीं है, 3 वहाँ है, 5 वहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। तो यानी हमारे पास 2 एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं ना, देखो एक तो 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, एक 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, 4 इन दोनों में कहीं नहीं है, 2 इन दोनों में नहीं है, दोनों में नहीं है ना, नहीं सॉरी 2 यहाँ है और यहाँ पे भी है। तो हमारे कितने कॉमन आ गए, 3। यानी जब हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो यहाँ 3 5 2 है, यहाँ पे भी 3 5 और 2 है। तो यहाँ पे हम 3 एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे कॉमन, और अपॉन में सी है तो इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 4। तो यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/4, ठीक है। सिंपल सा है, एक फेज के क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, यानी जब हमें एन ए एन बी एन सी टाइप की चीज़ें गिवन होंगी तो तब हम कैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है ना। देन हम आते हैं इसके एक और एग्जांपल की तरफ। देखो एग्जांपल क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। जो क्वेश्चन सेकेंड है वो क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन जो है हमारा वो कितने टाइम टॉस हो रहा है, 3 टाइम्स टॉस हो रहा है, ठीक है। फाइंड पी ई अपॉन एफ, हमसे बोल रहा है कि ई अपॉन एफ फाइंड करो, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, हमने ये फाइंड करना है। व्हेन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें फर्स्ट कंडीशन देखो, फर्स्ट पार्ट में जो हमें ई गिवन है वो क्या है, देखना ई इक्वल टू है हेड ऑन द थर्ड टॉस, हेड ऑन द थर्ड टॉस। जो हेड है वो हमारा किस टॉस में है, थर्ड टॉस में है। उसके बाद हमें एफ, इसी के साथ एफ दे रहा है, एफ जो इवेंट है फर्स्ट वाली कंडीशन के लिए वो क्या है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज,
यानी पहले के 2 टॉसेस में क्या हमारा हेड है। एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस कंडीशन के लिए ई, इस कंडीशन के लिए ई है एट लीस्ट 2 हेड्स, एट लीस्ट 2 हेड्स। इसी कंडीशन के लिए एफ, सेकेंड पार्ट के लिए एफ है एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स। ठीक है ना। आइए देखो करना क्या है, देखो अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन हमारा 3 टाइम्स टॉस हो रहा है, तो हम इसके सॉल्यूशन में आएंगे तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसका सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले हम इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे, सैंपल स्पेस को हम एस से डिनोट करते हैं। तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, एक कॉइन अगर 3 टाइम्स टॉस हो रहा है तो उसके टोटल इवेंट्स, टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स 8 होते हैं। तो पहला क्या आएगा, देखो हमें आता है बनाना एच एच एच, फिर क्या आएगा एच एच टी, फिर टी को रिमूव हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे एच टी एच, देन टी एच एच। अब 2 टी ले आते हैं एच टी टी, फिर क्या हो जाएगा टी एच टी, फिर क्या कर लेंगे हम टी टी एच, और लास्ट तीनों टी हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा टी टी और टी। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे टोटल आउटकम्स हमारे पास आ गए। देखो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, जो ई है, अब हम इस ई को सेट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसने बोला है हेड ऑन द थर्ड टॉस, जो हेड है हमारा वो थर्ड टॉस में आएगा। अगर हेड हमारा थर्ड टॉस में आएगा तो देखते हैं किस किस हमारे, देखो इसके थर्ड पोजीशन में हेड है, ठीक है, इसके थर्ड में हेड नहीं है, इसके थर्ड में हेड है एच टी एच, इसके थर्ड में हेड है टी एच एच, इसके थर्ड में हेड नहीं है, इसके थर्ड में हेड नहीं है, इसके थर्ड में हेड है यानी टी टी एच। तो ये हमारे पास 4 ऐसे इवेंट्स हो गए जिनके थर्ड पोजीशन पे क्या है, हेड है। अब हम बनाएंगे इसके लिए एफ। एफ बोला है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, जिसके फर्स्ट के 2 टॉसेस में क्या होगा, हेड होगा। देखो फर्स्ट के 2 में हेड है, तीनों में भी हो सकता है, फर्स्ट के 2 की कंडीशन को सेटिस्फाई करना। इसके फर्स्ट के 2 में हेड है, इसके फर्स्ट के 2 में ऐड नहीं है, इसके फर्स्ट के 2 में ऐड नहीं है, इसके फर्स्ट के 2 में ऐड नहीं है, बाकी किसी में 2 में हेड नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे कितने इवेंट्स आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था पी ई अपॉन एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, फॉर्मूला लिखने हैं पहले एन, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिनोमिनेटर वाला यानी एफ। ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ में इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आएंगे, देखो एच 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 दोनों में आ रहा है, एच एच टी इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो सिर्फ एक आया जो कॉमन आया, और अपॉन में एफ में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो गई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या है, देखो सेकंड पार्ट है हमारे पास ई। जो सेकंड पार्ट है उसमें ई क्या है, एट लीस्ट 2 हेड्स। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, हमें क्या लिखा है, एट लीस्ट 2 हेड्स। देखो जब भी एट लीस्ट बोलेगा, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी सबसे कम उतने ऐड होने चाहिए। कितने कम से कम, 2 ऐड होने चाहिए। कम से कम 2 ऐड होने चाहिए, तो 2 से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं, 2 से कम नहीं हो सकते। तो यानी 2 और 3 हेड वाले हम यहाँ पे काउंट करेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, एट लीस्ट 2 हेड्स का मीनिंग कम से कम 2 ऐड, कम से कम 2 ऐड का मीनिंग होता है 2 ऐड या 2 ऐड से ज़्यादा वाले, यानी 2 और 3 ऐड वाले। तो यहाँ पे 2 और 3 ऐड वाले, देखो ये 3 ऐड वाला आएगा, इसमें ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये नहीं आएगा, ये आप 1 ऐड वाले हो गए। तो यहाँ पे ई में हमारे कितने आ जाएंगे, ये 1 2 3 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। सेकेंड पार्ट जो है इसमें एफ क्या है, एट मोस्ट 2 हेड्स। देखो एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम 2 हेड। मैक्सिमम 2 हेड का मतलब लास्ट हम 2 हेड तक जाएंगे, उससे पहले कहीं पे भी आ सकते हैं, यानी उससे पहले 1 हेड वाले भी हो सकते हैं और विदाउट हेड वाले भी आ सकते हैं, यानी 0 1 और 2, यानी टेल ही टेल वाले, 1 हेड वाला और 2 हेड वाले। हमारे पास 3 टाइप के केस आएंगे इसमें। एट मोस्ट 2 हेड्स बोला है, तो पहले हम 2 हेड वाले सेलेक्ट कर लेते हैं। 2 हेड वाले कौन से हैं हमारे पास, 2 हेड वाले ये एच एच टी एच टी एच, फिर कितना टी एच एच, फिर टी एच एच, फिर कितना आ रहा है, देखो 2 हेड, 1 हेड वाले भी आएंगे बोला था, एच टी टी, फिर टी एच टी, फिर टी टी एच,
और लास्ट टी टी टी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी एक गड़बड़ कर दिया हमने, एस टी एच टी एच एस 2 बार लिख लिया है। तो हमारा टोटल नंबर आउटकम्स में कितना आएंगे 3 + 4 कितना 7। तो जब हमारे पास मैक्सिमम 2 हेड होंगे तो उसके हमारे पास 7 आउटकम्स आने वाले हैं। तो हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। इस केस में अगर हम ई अपॉन एफ फाइंड करते हैं तो क्या होगा, देखो क्या होता है फॉर्मूला, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन, अपॉन में जो भी है वो एफ, ठीक। ई और एफ में कॉमन, इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन। देखो ट्रिपल एच यहाँ है, यहाँ नहीं है, एच एच टी कॉमन है, एस टी एच कॉमन है, टी एच एच कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन कितने आएंगे 3, और एफ में कितने टोटल 1 2 3 4 5 6 7, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/7। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन करना है और बहुत ईजी तरीके से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, एक दो एग्जांपल्स और लेके चलते हैं इसके हम। इस टॉपिक को इसी वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बाकी जितने पॉसिबल इसके एग्जांपल्स आप सॉल्व करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो क्वेश्चन क्या है, 2 कॉइन्स आर टॉस। देखो अब जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, 2 कॉइन्स आर टॉस। हमारे पास 2 कॉइन टॉस हो रहे हैं वंस, 2 कॉइन टॉस वंस, यानी एक एक बार दोनों कॉइन को हमने क्या कर लिया, टॉस कर रखा है। फाइंड पी ई अपॉन एफ, हमसे बोल रहा है कि फाइंड करो क्या, फाइंड पी ई अपॉन एफ। हमने पी ई अपॉन एफ की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट क्या है हमें, ई क्या गिवन है, टेल अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 कॉइन, टेल appears at least 1 coin, यानी किसी एक कॉइन में हमें क्या शो होने वाला है, टेल शो होने वाला है, ठीक। और f क्या है इस केस के लिए, f है 1 कॉइन शोज हेड, कोई भी एक कॉइन का शो करेगा हेड, 1 कॉइन शोज हेड, जिसमें एक कॉइन क्या करेगा, हेड शो करेगा। एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए क्वेश्चन है 2 कॉइन्स आर टॉस वंस, फाइंड पी अपॉन एफ, ई एट टेल अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 कॉइन, जिसमें किसी एक में भी क्या दिखेगा, हमें टेल दिखेगा। एफ है 1 कॉइन शोज हेड, जिसमें एक कॉइन में क्या होगा, हमारा हेड होगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन के लिए भी सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस क्या होता है, 2 कॉइन है, एक बार टॉस हो रहे हैं तो एक कॉइन में 2 आउटकम्स होते हैं, 2 में कितना होंगे 2 की पावर 4, यानी क्या हो सकता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और लास्ट क्या, टेल और टेल। ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्या होते हैं, आउटकम्स होंगे। देखो ई क्या है फिर भैया, इसमें ई क्या है, देखो टेल अपीयर्स एटलीस्ट 1, किसी एक में कम से कम क्या दिखे इसमें, टेल अपीयर्स एटलीस्ट वंस, टेल एक बार दिखना चाहिए, कम से कम एक बार दिखना चाहिए, तो एक वाला भी चलेगा और एटलीस्ट में मैक्सिमम तक जाता है। तो एक बार वाला क्या हो गया, एच टी वाला भी होगा, टी एच वाला भी होगा और टी टी वाला भी होगा ना। एंड एफ क्या बनेगा यहाँ पे, 1 कॉइन शोज हेड, एक ही कॉइन हेड शो करेगा, एक ही कॉइन हेड शो कर रहा है, एक ही कॉइन हेड शो कर रहा है, मीन्स हेड टेल एंड टेल हेड। ये हमारे पास ई आ गया और ये हमारे पास एफ आ गया। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के लिए हमेशा एक फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या होता है, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में क्या हो जाएगा, एन एफ। एन ई इंटरसेक्शन एफ में क्या क्या आएगा, देखो कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो एस टी, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, टी एस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं टोटल, कॉमन 2, और एन एफ में कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 1। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन और हमने किया था जिसमें इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है ना। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मिल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन हमने करने होते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। और ये हमारे पास इसका एक फॉर्मूला है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, मदर फादर एंड सन, क्वेश्चन 4 है, मदर फादर एंड सन line up at
रैंडम, आपने क्या करना है, क्वेश्चन नोट करना है और साथ में नोट्स बनाने हैं। एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर, फॉर अ फैमिली पिक्चर नहीं लिखना है, फॉर अ फैमिली पिक्चर। कोई एक रीज़न है जिसकी वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, लाइन अप हुए हैं। फाइंड पी ए अपॉन बी, हमने फाइंड करना है ए अपॉन बी। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ये हमने फाइंड करना है। इफ ए एंड बी आर डिफाइंड एज, ए और बी हमें गिवन है कि कैसे डिफाइंड होंगे। ए के लिए लिखा है ए इज सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड, यानी सन क्या होगा, एक कॉर्नर पे खड़ा है। सेकेंड है फादर इन द मिडिल, बी है फादर इन द मिडिल, जो फादर है वो हमारे कहाँ पे होंगे, मिडिल पे होंगे। देखो रिपीट करता हूँ, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम, जो हमारे 3 फैमिली मेम्बर हैं मदर फादर एंड सन, वो लाइन अप हुए हैं एक फैमिली पिक्चर के लिए। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी फाइंड करना है। इसमें ए गिवन है सन ऑन वन एंड, जो ए है वो ए कंडीशन में सन क्या होगा, किसी भी एक एंड पे क्या होगा, लाइन अप हुआ है, खड़ा हुआ है। और बी क्या है, फादर इन द मिडिल, बी वाली कंडीशन में फादर क्या होना चाहिए, मिडिल पे होना चाहिए। तो देखो हम टोटल पॉसिबिलिटीज इसमें बना लेते हैं। देखो टोटल सैंपल स्पेस क्या बन सकता है, देखो सैंपल स्पेस सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे बनानी, जो हमें आनी चाहिए। देखो एक तो हमारे पास कौन है, मदर है, एक हमारे पास कौन है, फादर है, और एक क्या है हमारे पास, सन है। देखो सबसे पहले हम करते हैं मदर को यहाँ पे फिक्स, ठीक है। फादर और सन को रोटेट कर लेते हैं इसके रिस्पेक्ट में, मदर फादर सन, फिर मदर सन और फादर, ठीक है। मदर फर्स्ट पोजीशन में आ गई है। अब हम करते हैं फादर को यहाँ पे फिक्स। देखो फादर को यहाँ पे फिक्स किया तो यहाँ पे मदर और कौन आएंगे, सन आएंगे। तो यहाँ पे फादर के साथ क्या होगा, सेकंड कंडीशन में सन और क्या हो सकता है, मदर हो सकती है। थर्ड कंडीशन क्या है ये हमारे पास, सन को हम फर्स्ट में लिखते हैं। सन अगर फर्स्ट में होगा तो यहाँ पे मदर और क्या हो सकता है, फादर हो सकता है। और सन अगर यहाँ पे होगा तो फादर और क्या हो सकता है, मदर। मुझे लगता है इतने आउटकम्स टोटल हमारे पास आएंगे, कितने, 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 टोटल हमारे पास आउटकम्स आने वाले हैं इनकी लाइनअप के लिए। तो अब हम ए को डिस्क्राइब करते हैं। देखो ए क्या है, सन ऑन वन एंड, जिसमें सन एक कॉर्नर पे खड़ा है। देखो एक तो है MFS, एक क्या है FMS, एक कौन सा है SMF, और एक कौन सा है SFM। ये तो यहाँ से फाइंड करना बहुत ईजी है अगर सैंपल स्पेस आ जाता है। फिर हम आते हैं बी पे। बी क्या है हमारे पास, फादर इन द मिडिल। देखो फादर मिडिल में कहाँ पे है, एक FMS वाले में है, एक SMF वाले में है। दो कंडीशन ऐसी है जिसमें फादर हमारे क्या है, मिडिल पे। हमने फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। सिंपल सा है रे, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, एन बी आ जाएगा। और ए और बी में कॉमन क्या क्या है, देख लो, MFS है, यहाँ नहीं है, FMS है, यहाँ है, कॉमन आ गया। SMF यहाँ पे भी है, 2 एलिमेंट्स हमारे क्या है, कॉमन। और एन बी में कितने हैं टोटल, 2 हैं। 2 से 2 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1। यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन था जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है हमारे पास, 1 आ रही है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ये 4 एग्जाम्पल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि कैसे ये क्वेश्चन हमने करने हैं और कैसे ये क्वेश्चन हमने नहीं करने हैं, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। हम सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस बनाने के बाद हमारे पास ए और बी जो भी फाइंड करना है, ए और बी को हम डिस्क्राइब करने के बाद हम एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देन हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके, अब कुछ क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले से रिलेटेड भी कर लेते हैं, पी और पी वाले फॉर्मूले से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन है गिवन दैट ए एंड बी आर 2 इवेंट्स। हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इससे रिलेटेड दिया है कि ए एंड बी आर 2 इवेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। सच दैट पी ए, हमें सीधे सीधे गिवन है कि पी ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है 0.3, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 0.2। और हमने फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। ये हमें गिवन है और हमने ये 2 फाइंड करने हैं।
आते हैं सॉल्यूशन में। बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला देख के समझ में आ गया होगा। देखो हमने फाइंड करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी में क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी, बस एन के प्लेस में पी आ जाएगा और अपॉन में जो डिनोमिनेटर में उसकी प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 0.2 और अपॉन में बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास 0.3। 10 से मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया 2/3, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। देन हम आते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए पे। ये क्या होता है, ये भी तो इंटरसेक्शन आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए और अपॉन में क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिनोमिनेटर में जो भी है ए। बी इंटरसेक्शन ए बोलो, ए इंटरसेक्शन बी बोलो, बात सेम है ना। तो कितना आया 0.2 और ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास 0.6। 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा 2/6, कैंसिल कर लो 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये हमारे थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। और आपने क्या करना है, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज पे आना है। जो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन किससे रिलेटेड हैं, कंडीशनलिटी के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ भी है। तो जो क्वेश्चन है क्या है, अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, एक कपल के पास 2 चिल्ड्रन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट बोथ आर बॉयज़। थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बोथ आर बॉयज़, यानी दोनों जो चाइल्ड हैं वो बॉय होने चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। इफ़ इट इज़ नोन दैट, हमें कंडीशन कुछ दी हुई है, क्या दी है, वन ऑफ द चिल्ड्रन इज़ बॉय, यानी एक पहली कंडीशन में हमने दोनों के दोनों बॉय होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब उनमें से कोई एक बॉय है। और सेकंड कंडीशन बोथ आर बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है द ओल्डर चाइल्ड इज़ अ बॉय, जिसमें ओल्डर चाइल्ड हमारा क्या होगा, बॉय होगा, यानी पहला जो उनका चाइल्ड होगा वो क्या होने वाला है, हमारा बॉय होने वाला है। तब जाके हम दोनों के बॉय होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो सिंपल सा है, देखो यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन आएंगे तो सबसे पहली चीज़ तो हमें इसका सैम्पल स्पेस बनाना आना चाहिए। देखो अगर हमें सैम्पल स्पेस बनाना आ रहा है तो हमें फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो सैम्पल स्पेस बनाने के लिए कुछ तरीके हमें आना चाहिए, जैसे पहले बॉय को हम 1 से, मतलब पहले किसी भी चाइल्ड को हम 1 से डिनोट करेंगे और दूसरे किसी भी चाइल्ड को हम 2 से डिनोट करेंगे। अगर बॉय होता है तो उसको B से डिनोट करेंगे, अगर वो गर्ल होती है तो उसको G से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो हम टोटल सैम्पल स्पेस जब हम बनाते हैं तो देखो क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज़। हो सकता है कि यहाँ पे पहले क्या हुआ हो, बॉय हुआ हो। अगर पहले बॉय हुआ है तो इसका मतलब है कि वो B1 होगा। B1 का मीनिंग है बॉय और 1 का मतलब है फर्स्ट चाइल्ड इज अ बॉय। तो B1 के साथ हो सकता है कि दूसरा वाला जो चाइल्ड है वो भी क्या हुआ, बॉय हुआ हो, यानी फर्स्ट में भी बॉय और सेकंड में भी क्या हुआ हो, बॉय। अब हो सकता है कि बॉय फर्स्ट में है लेकिन सेकंड क्या चाइल्ड क्या हुआ हमारी, गर्ल। तो B1 और G2 बनेगा, B1 और G1 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक। थर्ड हो सकता है कि हमारा पहला जो चाइल्ड है वो क्या हो, गर्ल। पॉसिबिलिटी तो जो पहले गर्ल होने की भी है, G1 है तो उसके साथ हो सकता है कि सेकंड क्या बने, फिर बॉय बने। और लास्ट हो सकता है कि पहली गर्ल हो और दूसरी भी क्या हो, गर्ल हो, तो दूसरा क्या बनेगा, G1 G2। रिपीट करता हूँ, देखो पहला है B1 B2, दूसरा होगा B1 G2, तीसरा होगा G1 B2 और लास्ट होगा हमारे पास G1 G2। ये हमारे पास 4 क्या बनने वाले हैं, इसके टोटल आउटकम्स बनने वाले हैं। अब ये तो हमारा सैम्पल स्पेस हो गया। देखो पहला, अब जो मैं इवेंट बनाऊंगा, देखो मैं एज्यूम कर रहा हूँ पहला इवेंट ए इवेंट क्या होगा, बोथ आर बॉयज़। एक इवेंट हमने बनाया बोथ आर बॉयज़, यानी जो दोनों होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, बॉयज़ होने चाहिए। अगर दोनों बॉयज़ होने चाहिए तो कौन कौन से आएंगे उसमें, एक ही तो आउटकम आएगा B1 और B2 वाला, बाकी सब में क्या है, एक बॉय है एक गर्ल है या दोनों के दोनों गर्ल है। बी इवेंट हम क्या लेंगे, इससे हमें एंड मिलेगी वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ बॉय। तो हम एक इवेंट लेंगे वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ बॉय, कि उन दोनों चिल्ड्रन में से एक क्या है, बॉय है। अगर उन दोनों में से एक बॉय है, कोई एक बॉय है बोला है, तो हो सकता है कि उसमें एक बॉय है तो 2 बॉय वाले भी हो सकते हैं, B1 B2 भी हो सकता है, B1 G2 भी हो सकता है और G2 B1 भी हो सकता है। ये ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक है हमारा बॉय है, और ये कौन सी कंडीशन है जिसमें दोनों के दोनों गर्ल्स हैं। तो इसको छोड़ के 3 इवेंट्स हमारे इसमें आ जाएंगे। एक सी और बना लेते हैं हम, कौन सा, द ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय।
द ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय। हमने एक इवेंट बना लिया कि ओल्डर चाइल्ड क्या हमारा बॉय है। अगर ओल्डर चाइल्ड हमारा बॉय है तो कौन कौन से आएंगे, देखो ओल्डर मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए। फर्स्ट पोजीशन यानी B1 और B2 हो सकता है, और हो सकता है वो B1 और क्या हो, G2 हो। बाकी सब में क्या हो रहा है, B2 और इसमें तो है ही नहीं भी, तो B2 यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है बॉय। तो हमने कौन सा वाला फाइंड करना था, ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, यानी पहला वाला जो उनका चाइल्ड है वो क्या होना चाहिए, बॉय होना चाहिए। अब ठीक है भैया, हमारा ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, सैंपल स्पेस हमारे पास है। तो समझना है हमने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, बोथ आर बॉयज। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए की तो करनी है ना, बोथ आर बॉयज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहली किस कंडीशन में फाइंड करनी है, वन ऑफ द चाइल्ड इज अ बॉय, वन ऑफ द चाइल्ड इज अ बॉय। इसकी प्रोबेबिलिटी इस कंडीशन पे कैसे लिखते हैं, ए अपॉन बी। ए अपॉन बी का मीनिंग क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज अकर्ड मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बोले तो बोथ आर बॉयज, व्हेन बी का मतलब वन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ बॉय, जब उनमें से कोई एक चिल्ड्रन क्या होगा, बॉय होगा। तो हमें इसके लिए फॉर्मूला आता है ना, क्या होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी इक्वल्स टू एन ए इंटरसेक्शन बी। दोनों में कॉमन कितने एलिमेंट्स हैं, देखो B1 B2 सिर्फ एक कॉमन है, और B में टोटल कितने हैं, 3। तो पहले वाले की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, 1/3 आ जाएगी, ठीक है ना। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर बॉयज। बोथ आर बॉयज का मतलब है हमने एक ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है, द ओल्डर चाइल्ड इज अ बॉय, जब ओल्डर चाइल्ड हमारा क्या होगा, बॉय होगा। ओल्डर चाइल्ड बॉय होगा तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी इस कंडीशन पे फाइंड करनी है। तो ये ए अपॉन क्या हो जाएगा, सी, और ए अपॉन सी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन सी, एन ए इंटरसेक्शन सी और अपॉन में एन सी। अब ए और सी में कॉमन कितने हैं भैया, ए और सी में कॉमन देखो B1 B2 यहाँ है, B1 B2 यहाँ भी है, एक ही कॉमन है, और अपॉन में कितने आएंगे, लेकिन 2 आएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/2 आ गई। तो हमें ये बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन था जो CBSE में आया हुआ है। आपको पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितने 2 या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया होगा आपका, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट इसमें बहुत सारे यूज हो रहे हैं। आपको सैम्पल स्पेस बनाना आना चाहिए, आपको क्वेश्चन के बेसिक्स आने चाहिए कि कैसे आपने क्वेश्चन के इवेंट बनाने हैं, और देन आपने क्या ए अपॉन बी या ए अपॉन सी फाइंड करना है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम कंडीशन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इन विच, क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है लिख लेता हूँ मैं फिर भी, कंसिडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा, इन विच अ कॉइन इज टॉस, जिसमें एक कॉइन क्या हो रहा है, टॉस। तो क्वेश्चन लिखते लिखते समझा भी दे रहा हूं मैं, कॉइन इज टॉस, देन इफ द कॉइन शोज हेड, अगर क्या हो रहा है, इफ कॉइन शोज हेड, अगर कॉइन में क्या आ रहा है हमारा हेड, अगर कॉइन में हेड आ रहा है, इट इज टॉस अगेन, इट टॉस्ड अगेन। मतलब क्या हो गया, अगर हमने कॉइन टॉस किया और इसमें हेड आ गया तो हम फिर से इसको क्या करेंगे, टॉस करेंगे। बट इफ इट शोज, अगर ये हमें क्या दिखाता है, हेड तो पहले दिखा दिया, अगर ये हमें क्या दिखाता है, टेल अगर ये हमें दिखाता है, देन अ डाई इज टॉस, देन अ डाई इज टॉस। तो हम क्या टॉस करेंगे, एक डाई टॉस करेंगे, या एक डाई को हम क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। इफ 8 पॉसिबल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, इसने एक कंडीशन दी है, इफ 8 आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, अगर ये हमारे जो इवेंट्स जो भी आ रहे हैं इससे, जो भी हमारे आउटकम्स आ रहे हैं वो अगर क्या है, इक्वली लाइकली हैं, तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट द डाई शोज, दैट द डाई शोज, जो डाई शो कर रहा है वो क्या कर रहा है, नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4
if it is known that if it is known that first row of the coin results in a tail, देखो सिंपल सा, एक बार मैं क्वेश्चन और रिपीट करता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है। रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको पता होगा, इन विच अ कॉइन इज टॉस, उसमें हमने एक कॉइन को क्या किया, टॉस किया। तो भैया अब हम कॉइन टॉस करेंगे तो इस कॉइन के कितने आउटकम्स आएंगे, इस कॉइन के 2 आउटकम्स आएंगे हमारे पास, या तो हेड आएगा, ये क्या आएगा, टेल। इफ कॉइन सोज हेड, अगर कॉइन हेड सोज कर रहा है, यानी पहली वाली कंडीशन अगर हो रही है, इट टॉस अगेन, यानी फिर से कॉइन टॉस हो रहा है। अगर फिर से कॉइन टॉस होगा तो फिर से क्या आएगा, हेड आएगा, और फिर क्या आएगा, टेल आएगा। बट इफ इट सोज टेल, अगर वो क्या शो करता है, टेल, तो हम क्या थ्रो कर रहे हैं, एक डाई थ्रो कर रहे हैं। अगर अब हम यहाँ से एक डाई थ्रो करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पे 6 इवेंट्स आ जाएंगे, यानी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इफ 8 आउटकम, देखो 8 बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आउटकम्स हमारे कितने बनेंगे, 8 पेयर्स बनेंगे हमारे पास। आर इक्वली लाइकली, ये यहाँ पे गिवन है कि ये जो हमारा आउटकम है ये क्या है, इक्वली लाइकली है। अगर ये इक्वली लाइकली नहीं होता तो ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, ये एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जिसमें इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं गिवन होगा, तो उस टाइम पे आपको समझ में आएगा कि क्यों ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन आपस में डिफरेंट हैं। सिर्फ एक लाइन की वजह से इसमें गिवन है कि आर इक्वली लाइकली, और वहाँ पे दिया होगा कि आर नॉट इक्वली लाइकली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डाई सोज नंबर ग्रेटर देन 4, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। और कब फाइंड करनी है, नोन दैट फर्स्ट रो ऑफ अ कॉइन रिजल्ट्स आर टेल, यानी हमने जब टेल शो कर रहा है तब हमने 4 से ग्रेटर नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखो सॉल्यूशन पे आते हैं भैया, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है इसका, बस आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे सैंपल स्पेस। देखो पहले तो हेड आएगा या टेल आएगा, इस हेड के साथ एच एच आएगा या एच टी आएगा, तो 2 तो हमारे सीधे बन गए, एक एच एच बन गया और एक एच टी बन गया। फिर इस टेल के साथ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, टी के साथ T1, T2, T3, T4, T5, T6, ये हमारे टोटल इसके क्या बन जाने हैं, आउटकम्स बन जाने हैं। और ये टोटल 8 हो रहेंगे और ये हमें गिवन है कि इक्वली लाइकली, यानी हर किसी के आने की पॉसिबिलिटी सेम है। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है, देखो हमने फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डाई सोज नंबर ग्रेटर देन 1, तो हम इसको ए बनाने थे। देखो द डाई सोज नंबर ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन 4 से ग्रेटर नंबर वाले हमारे पास कितने इवेंट्स हैं, देखो तो यहाँ पे 4 से ग्रेटर वाले देखो 5 और 6 वाला ही तो है, यानी हमारे पास सिर्फ T5 और T6 ऐसे 2 इवेंट हैं जिसमें नंबर हमारा 4 से क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। बी कौन सा इवेंट है, नोन दैट फर्स्ट थ्रो ऑफ द कॉइन रिजल्ट्स इन अ टेल, फर्स्ट थ्रो रिजल्ट्स अ टेल, जिसमें हमारा जो फर्स्ट रो क्या शो कर रहा है, टेल शो कर रहा है। तो टेल वाले तो हमारे सिर्फ ये है ना, फर्स्ट रो वाले T1, T2, T3, T4, T5 और T6। तो जो बी इवेंट बना उसमें T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6 बन गया। तो हमने प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी जब ये हो गया है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, A/B से तो लिखते हैं भैया, और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, NA इंटरसेक्शन B अपॉन N अपॉन में जो भी है B, NA इंटरसेक्शन B। कॉमन क्या क्या है, देखो 5 और 6 दो ही तो कॉमन है, तो 2 और अपॉन में कितने हैं टोटल, B में कितने हैं टोटल 6 हैं, तो 2/6 बोले तो ये भी कितना आ गया 1/3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत सारे इसमें कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। एक तो हो रहा है इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली का मीनिंग है कि जो इसमें हमारे टोटल सैंपल स्पेस में इवेंट्स बन रहे हैं या सॉरी आउटकम्स बन रहे हैं उनके आने की पॉसिबिलिटी सेम है। और नंबर ग्रेटर देन 4 से ग्रेटर वाले नंबर के लिए हम अलग से इवेंट बनाएंगे, और जिसमें टेल आ रहा है उसके लिए हम अलग से एक इवेंट बनाएंगे, देन हम A/B की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। ये सारे के साथ दोनों के दोनों क्वेश्चन थे हमारे
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। तो आपने अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा वो हमारा आएगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से। थैंक यू।